हाय गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। टुडे वी स्टार्ट फ्लो ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वाटर करंट की बातचीत की थी, वाटर का मूवमेंट होता है, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है, सपोज यहाँ पे हम यदि फ्लो ऑफ वाटर की बातचीत करेंगे तो हमने एक यहाँ एक टैंक लगा दिया और नीचे एक टैंक है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पाइप लगा दिया। इसमें पूरा पानी से कहाँ फ्लो करेगा भाई, इसके थ्रू फ्लो करेगा और इसमें मूव करेगा। तो यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है भाई, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस कर रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है कि यहां से फ्लो करके यहां जा रहा है। इट मींस यहां पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। सपोज जो हमारा टंकी होता है, वाटर टैंक होता है, वहां पे पानी पहुंचाना होता है तो किसकी मदद लेते हैं, एक वाटर पंप की मदद लेते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट है वाटर पंप, जो पानी को ऊपर तक पहुंचाता है बाय क्रिएटिंग डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके वहां पे पानी पहुंचता है। लाइक दैट यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो होता है, हमारे घर तक जो बिजली पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, वहां भी क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि वहां पे एक एक्सटर्नल एजेंट काम करता है। वो एजेंट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज मूव करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर, यानी इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ lower potential to a point of higher potential. Higher potential. इस पोटेंशियल डिफरेंस को या तो एक सेल या बैटरी ये क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, a positive charge tend to move from a region of higher potential to the one of a lower potential. तो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन होता है, लोअर पोटेंशियल कौन होता है, ध्यान दे दो स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं। ये हमारा कहलाएगा हायर पोटेंशियल, ये हमारा कहलाएगा लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ए पे होता है वो ज्यादा होता है बी से, यानी कहने का मतलब कि ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये क्या हमारा लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है कहां से मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू
इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और प्लस कहां से कहां मूव करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमने फ्लो ऑफ चार्ज को स्टडी किया। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path along which electric current flows, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको हम किस नाम जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, वहां सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेंगे, सिमेट्रिक डायग्राम क्या होता है और सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। A drawing which illustrates various methods of connecting the appliances in the electric circuit is called a सर्किट डायग्राम। उसको हम सर्किट डायग्राम या सीमेटिक डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा ड्राइंग जिसमें हम डिफरेंट अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हुए दिखाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम या नहीं। चलो जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये हमारा बल्ब हो गया, इसे मैं लगा देता हूं एक एमीटर, ये बैटरी, ये यहां पे मैं लगा देता हूं वोल्ट मीटर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिफरेंट बल्ब है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, की है, बैटरी है। तो ये डायग्राम है, यानी एक सर्किट डायग्राम। ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम। इस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब हम आगे स्टूडेंट कर लेंगे स्टूडेंट्स। आगे पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स।
पहला क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कहने का मतलब इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट द की इज ओपन, द की इज ओपन। की क्या होता है? सॉरी, इसमें ओपन, closed and there is flow of current continuously, and there is flow of current continuously। इसमें की क्या होता है? क्लोज्ड होता है, और इसमें करंट क्या होता है? हमेशा फ्लो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। यदि हम ओपन सर्किट की बात करते हैं तो ओपन सर्किट में क्या होता है स्टूडेंट्स? द की ओपन एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते हैं, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कहलाता है? हमारा ओपन सर्किट। यहां पे एग्जांपल भी दे सकते हैं हम क्लोज सर्किट का और ओपन सर्किट का। इस एग्जांपल का देख लो। ये क्या हमारा क्लोज सर्किट है? क्या है? ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओपन सर्किट। क्या है हमारा ये? ओपन सर्किट। ये करंट का डायरेक्शन है, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ये हमारा ओपन सर्किट है, और ये हमारा क्लोज सर्किट है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा? क्लोज सर्किट को और ओपन सर्किट को हमने स्टडी कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। यानी जो भी कंपोनेंट्स जनरली यूज किया जाता है सर्किट डायग्राम में, उस चीज को हम आज पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे स्टूडेंट। अब हमारा सिंबल्स ऑफ सम commonly used components in circuit diagram। ये हमारा सीरियल नंबर है, ये हमारा कंपोनेंट्स है, और ये हमारा सिंबल है। पहले नंबर पे हम रखते हैं स्टूडेंट्स कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक सेल, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स बैटरी, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद आ जाएगा प्लग की, स्विच ओपन, प्लग की और स्विच क्या है ओपन है, इसका सिंबल आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, या इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा क्या है ओपन है, क्या है हमारा ये ओपन। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर लिया चार कंपोनेंट्स का और उसके सिंबल को। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर बढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, प्लग की और स्विच क्लोज्ड, या इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आप इसे ऐसे लिखना आसान है ड्रॉ करना। 6 नंबर पर आता है अ वाइड ज्वाइंट। यदि हमें वाइड कहीं ज्वाइंट करना हो तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब आगे हम और भी सिंबल को हम पढ़ेंगे, जानेंगे स्टूडेंट्स। सात नंबर पे है सात नंबर पे स्टूडेंट्स, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 8 नंबर पे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाएगा आपका ये। 9 नंबर पे आपका आ जाएगा अ रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको हम रियोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, हमने क्रॉस कर दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक और सिंबल है इसका इस तरीके से, ये हमारा क्या है वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब हमारा आ जाएगा एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। अब हमारा क्या आ जाएगा 11 नंबर पे एमीटर, एमीटर आ जाएगा, इसका सिंबल आपका ए। गैल्वेनोमीटर,
ये सब का सब हमारे पास सिंबल है। अब यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स को हमने जान लिया स्टूडेंट्स। अब डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट करंट का क्या होता है, सोर्स होता है ना। इट इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट एंड प्रोवाइड्स potential difference and creates electric potential difference. Battery, it is a combination of two or more cells. बैटरी को यदि हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। रेसिस्टर, रेसिस्टर यानी रेसिस्टेंस को हम यदि डिफाइन करेंगे तो इट इज अ डिवाइस व्हिच रिड्यूस द करंट इन अ सर्किट, यानी एक डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट को रिड्यूस करता है। इट इज अ डिवाइस व्हिच रिड्यूस करंट इन द सर्किट कॉल्ड रेसिस्टर। रियोस्टेट की यदि हम बातचीत करेंगे तो रियोस्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ डिवाइस बाय व्हिच करंट इन द सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी रियोस्टेट की मदद से हम क्या करते हैं कि सर्किट में करंट को हम या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं, यानी ये कंट्रोल करता है करंट को, यानी करंट के अमाउंट को। यदि हमें करंट नहीं चाहिए होगा ज़्यादा तो इसकी मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, हमारा रियोस्टेट, यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होता है। एक बार और डिफाइन सुन लो स्टूडेंट्स, यानी इट इज अ डिवाइस बाय व्हिच द करंट इन द सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है इन द सर्किट, यानी यदि हम करंट को पता लगाना हो तो हम किसकी मदद लेंगे, गैल्वेनोमीटर की मदद लेंगे। वोल्टमीटर क्या काम करता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, यानी जो भी रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक सेल को, बैटरी को, रेसिस्टर को, रियोस्टेट को, गैल्वेनोमीटर को, वोल्टमीटर को हमने डिफाइन कर लिया। रेसिस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ डिवाइस which reduce the current in the circuit. Rheostat, it is a device by which we can either increase or decrease electric current in the circuit. तो आज का वीडियो यहीं तक था स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।